दोस्तों आज का जो जीव विज्ञान का जो हमारा सिलेबस है, विषय सूची है, आपको इसके बारे में पहले बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन सा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसको हमको अध्ययन करना है या उसके इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, आपको तो जैव प्रक्रम पढ़ना है, ये श्योर है, आपको जैव प्रक्रम पढ़ना है। और जो दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें ये आपको नहीं पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जीव जन्म आपको पढ़ना है और ये आपको पढ़ना है। आनुवांशिक एवं जैव विकास, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें कुछ हेडिंग कटा है। और हमारा पर्यावरण भी आपको पढ़ना है और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ हेडिंग कटे हैं तो वो आपको बताए जाएंगे। दोस्तों इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम का सभी इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू, उसके बाद जीव जन्म कैसे करते हैं इसका एमसीक्यू, आनुवांशिक एवं जैव विकास इसका एमसीक्यू, इसके बाद जो हमारा पर्यावरण इसका एमसीक्यू, और इसके बाद जो छठवां है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसका एमसीक्यू आपको बताया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम को देने में थोड़ा मदद मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहले शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो मतलब अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे, जो आपका उत्तर है, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जो दूसरा सवाल है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। आपको पता होगा कि हम प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर पढ़े हैं, तो क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है अर्थात बी वाला ऑप्शन है केंद्रक, और सी वाला ऑप्शन है हरित लवक, और डी वाला ऑप्शन है ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पोषण वाले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपूर्ण विवरण पढ़ा है। ठीक है, जो हमारा तीसरा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए तमाम घटकों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला O2, दूसरा CO2, तीसरा N2 और चौथा He, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश की उपयोग अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। और ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाला जड़ में, बी पत्ती में, सी तने में और डी फूल में। तो दोस्तों आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्ती में होता है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ।